ओम शांति। प्रैक्टिकल मैथ लेसन के 4th सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है और उसे हम कब यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? सहज शब्दों में जब किसी एक नंबर को हम बार बार ऐड करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जगह हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक दिन में 1 घंटे योग करते हैं। अब 7 दिन में आप कितने घंटे योग करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक दिन में 1 घंटा, दूसरे दिन में और 1 घंटा, तीसरे दिन में और 1 घंटा, इसी प्रकार से हमें इसे 7 बार ऐड करना पड़ेगा। और हम जानेंगे कि हम 7 दिन में 7 आवर्स योग करते हैं, 7 घंटे योग करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है कि ये 1 को 7 बार ऐड करना, इसकी जगह हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 कर सकते हैं, जिससे भी हमें सेम आंसर मिलेगा। तो ये जो साइन आप देख पा रहे हैं, ये साइन हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे प्लस करने के लिए ये प्लस साइन, माइनस करने के लिए माइनस साइन, वैसे मल्टीप्लाई करने के लिए मैथ में हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल शब्दों में यही है मल्टीप्लिकेशन। तो आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक दिन में 1000 रुपये खर्च करते हैं। दिस इज़ योर एक्सपेंसेस। तो आप 4 दिन में कितने हज़ार खर्च करेंगे? बहुत सिंपल है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलेगा? 4000। तो इसी सिंपल टेक्निक से हम अपना डेली की जो एक्टिविटी है उसमें बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन और फास्ट करने की क्या पद्धति है, क्या टेक्निक्स है, वो भी मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको हम जान कर रखते हैं। तो सबसे पहला जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाता है। जैसे 7 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 0। उसी प्रकार से किसी भी नंबर को, कोई बड़ी भी संख्या हो, उसको भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। मान लीजिए 7 लाख है, उसको भी आप 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी बन जाएगा 0। ये याद रखना है। नंबर 2 रूल है कि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, मान लीजिए 7 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो बन जाएगा 7। अर्थात किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या सेम वही रहती है। तो मान लीजिए 54 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 54। तीसरा रूल है, किसी भी संख्या को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डबल हो जाता है। अर्थात 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना का मतलब है 7 से 7 को ऐड करना, मतलब उस संख्या को 2 बार लेना, यानी डबल करना। तो ये हो जाएगा 14। चौथा रूल है कि किसी भी संख्या को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी एक शॉर्टकट है, वो हमें हमेशा यूज़ करना है। वो शॉर्टकट क्या है कि 7 के बाद लग जाएगा एक 0। तो इसकी जगह मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं। 54 नंबर है, उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी आंसर क्या होगी? तो उसको सिंपली हम वो नंबर लिखेंगे 54 और लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो नंबर है 128
उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो क्या होगा 1 2 8 और लास्ट में क्या आ जाएगा एक ज़ीरो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो। तो फिफ्थ रूल और भी इसी से रिलेटेड है। जैसे 7 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 7 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे 1 2 दो ज़ीरो लगेंगे। इसी प्रकार से 54 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा आंसर राइट 5400 दो ज़ीरो लग जाएंगे। अच्छा, अब आशा है आप गेस कर पा रहे हैं कि 7 से अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना ज़ीरो लगेगा राइट 3 ज़ीरो। इसी प्रकार से 54 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना ज़ीरो लगेगा 54000। तो इस प्रकार से हम अपना मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको सीखने को मिलेंगे, धीरे धीरे हम उसे सीखते रहेंगे। और लास्ट में और एक रूल मैं बता देता हूँ जो बहुत सिंपल है। जैसे एडिशन में हम क्या करते थे, किसी भी नंबर को मान लीजिए 7 से मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ तो 1 से अगर 7 को ऐड करूँ ये दोनों सेम होता है। उसी प्रकार से अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में जिस चीज़ से जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उनको अगर रिवर्स करके भी लिखें तो भी आंसर सेम आता है। आइए अब आगे देखते हैं। आपको प्लेस वैल्यू याद होगी और प्यारे लाल याद होगा। अगर प्यारे लाल के पास 10 एप्पल्स होते थे, ये है हमारा यूनिट प्लेस, ये है हमारा टेंस प्लेस, ये है हमारा हंड्रेड्स प्लेस और ये है थाउजेंड्स प्लेस और ये है 10,000 प्लेस। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि अगर यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यूनिट प्लेस में आपके पास 7 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 70। तो ये जो 7 है वो कहाँ आ गया 10th प्लेस में आ गया। इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 प्लेस में चला जाएगा 700। इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 प्लेस में, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000। यानी हमारा अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है, हम अपर प्लेस वैल्यू में चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर 1 है तो ये है 10, ये है 1000, ये है 100, ये है 1000 प्लेस वैल्यू। तो इनमें 10 का मल्टीपल हमें नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में लेकर जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें। प्रैक्टिकल टर्म में अगर हम बात करें तो कैसे ये दिखता है, मान लीजिए यहाँ पे एप्पल्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एप्पल्स है और 5 एप्पल्स लाते हैं, 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 एप्पल्स हो गए, ये टोटल 10 एप्पल्स हो गए। आप देखिए इस बंच में कितने एप्पल्स है 10 एप्पल्स है, तो इसीलिए इसके बराबर एक बंच है ना। तो 1/10 का मतलब है 1/10 का मतलब है 10 यूनिट्स। उसी प्रकार से 100 का मतलब है, 100 को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब है 10 टेंस। समझ पा रहे हैं, ये 100 है, इसके अंदर कितने सारे बंचेस हैं 10 बंचेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और हर एक बंच एक 10 है, तो 10 बंच हुआ तो कितने टेंस हुए? 10 टेंस। तो देखिए आप प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं एप्पल को काउंटिंग करके, तो हमें 100 का मतलब हो रहा है 10 टेंस। उसी प्रकार से 1000 के अंदर 10 हंड्रेड्स है। उसी प्रकार 10,000 के अंदर 10 थाउजेंड्स हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ये डे टू डे लाइफ में यूज़ होगा। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखें, आगे इससे मदद मिलेगी। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करना है तो इसकी एक ही पद्धति है, वो है अप टू 10 टाइम्स टेबल को याद करना। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे आपने बच्चों को इस तरह के टाइम टेबल याद करते ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ऐसे करके वो मन में इसको दोहराते हैं और अप टू 10 याद करते हैं। 2 10s are 20। तो आप ये जो एक टेबल यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें अप टू 10 के ऐसे टेबल्स बने हुए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो लिखा 2 1s are 2, तो 2 यहाँ से अगर हम एक रो पकड़ें और एक कॉलम पकड़े, तो मान लीजिए ये 2 एक रो है और 1 एक कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। ठीक है, इसको मैंने पहले भी बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? रो। इसको कहते हैं रो। और ये जो वर्टिकल है, जो सीधा लंबा वाला है, उसको हम कहते हैं कॉलम। तो हम जो पहला वाला है, जैसे मान लीजिए आपको 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ है 2, ये है 3, तो हम क्या करेंगे? तो हम 2 रो पकड़ेंगे और ये 3 कॉलम। तो ये लाइन और ये लाइन जहाँ मीट होगी वही उसका आंसर है। तो 2 3s are 6 हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए 2 10s are मुझे पता करना है, क्या होगा? तो 2 मेरा एक रो है, 2 सेम रो, अब कहाँ पे स्टॉप होना है? इस जगह पे जहाँ पे 10 है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में यहाँ मिलेगी। यहाँ से सीधा आएंगे कॉलम वाइज, यहाँ से रो वाइज, ये हो गया 20। तो इसको हमें रटना होगा, इसे याद करना होगा। तो 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल अगर हम याद करके रखते हैं तो कोई भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हो, आप देखेंगे ये बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तुरंत जब आपके माइंड में, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है 7 8s are क्या होता है, यानी 7 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, 7 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या होगा? अगर आपको पहले से याद है तो आप तुरंत बोलेंगे कि वो 56 होगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आइदर आपको 7 को कितने बार ऐड करना है? 8 टाइम्स। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 7 को 8 टाइम्स ऐड करना। आप देखेंगे 7 को 8 बार ऐड करने से सेम 56 नंबर आएगा। लेकिन क्या हर बार ये करना आपके लिए पॉसिबल होगा, या फिर हर बार ये करने से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए हमें कम से कम ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ज़रूर याद करना है। तो जिस YouTube लिंक में आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके ही डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल होगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें ये सभी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको
मिल जाएगी और उसको प्रैक्टिस करने का तरीका भी वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो हम प्रैक्टिस इसको कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसा ही टेबल ब्लैंक आप कोई भी एक कॉपी में कहीं पे बनाइए, ऐसे एक टेबल बनाइए, ऐसे टेबल आप बनाते हैं, हाँ, ऐसे 10 रोज और 10 कॉलम्स का एक टेबल बनाइए और उसमें यहाँ पे लिखिए जैसे 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 2 3 4 5 ऐसे 10 कॉलम्स बनाएंगे आप, 10, यहाँ पे भी 10 कॉलम्स बनाएंगे। तो टोटल आपको 11 कॉलम्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक में तो ये लिखने का आएगा और यहाँ पे 11 रोज और 11 कॉलम्स आपको बनाना है और इस तरह से लिखना है। और उसके बाद आपको खुद से बिना किसी के मदद से इस टेबल को बिना देखे आपको लिखना है 2 2s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10। तो इस तरह से आप जब एक ब्लैंक टेबल बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे ये टेबल एक तो आप याद कर रहे हैं और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपकी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो याद बहुत जल्दी हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको यूज़ करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एडिशन करने के लिए आप कोई भी दो नंबर को ऐड करना होता था तो आप सबसे पहले उसे क्या करते थे, इस प्रकार से कॉलम्स में लिखते थे। अब इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में भी कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमें भी उसी प्रकार कॉलम्स में लिखना होगा। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 74 को 2 के साथ, तो हम सभी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस प्रकार से मैंने कॉलम में लिखा। अब हर बार इस प्रकार का कॉलम बना हुआ नहीं मिलेगा तो आपके माइंड में ऐसा समझना है। तो जैसे मैंने 2 किसके नीचे लिखा, 4 के नीचे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है। कोई भी एक डिजिट नंबर हम लिखते हैं वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, यूनिट, और 4 की भी प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट। इसलिए मैंने यूनिट के नीचे यूनिट को लिखा, बस इस चीज़ का ध्यान देना है। और आइए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वैसा ही है जैसे हम एडिशन करते थे। आपको याद दिलाऊं कि 74 को अगर मैं 12 या मान लीजिए इसको 17 से ऐड करता हूं तो मैं क्या करता था, 7 + 4 करता था। सबसे पहले हम राइट साइड से यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे। 7 + होगा 4 11, उसमें 1 यहाँ लिखते थे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। उसके बाद हम इन तीनों को ऐड करते थे और यहाँ लिखते थे 7 + 1 8 + 1 9। तो ये तो था एडिशन। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, हम भी यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अगर 2 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो वो होगा 8। 2 4 टाइम्स 8 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे। और 2 7 टाइम्स 14 वो यहाँ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए 7 6 और यहाँ पे लिखूँ 2, तो अब देखिए क्या होता है, 2 6 are 12। तो यहाँ पे 12 जो है इसमें ये है यूनिट और ये है टेंस प्लेस। तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का ये है, पहले इसके साथ इसको, फिर इसी के साथ इसको, हर बार ऐसा करेंगे हम। तो 2 के साथ 7 को मल्टीप्लाई अगर करें तो 2 7 टाइम्स 14 होगा और उसमें ऊपर में जो कैरी फॉरवर्ड किया उसको ऐड करना है। तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाला नंबर ऐड, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। तो ऐड करके आ जाएगा 15 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। आइए ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए 24 से हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं,
तो सबसे पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 20। ये हम टेबल में देख सकते हैं। तो 20 का जो यूनिट प्लेस है वो यहाँ लिखेंगे और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो 2 को उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 इंटू 2, 5 को 2 से तो हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पहले से और 2 कैरी फॉरवर्ड होके आया, उसको क्या करना है, 10 के साथ ऐड कर देना है। तो 10 प्लस 2 होगा हमारा 12। तो अब मेरा यहाँ पे जो आंसर 12 है वो लिख देना है। तो इस प्रकार से हम जो टेक्निक है इसको हम यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए और एक नया चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 1 4 है। अभी तक मैं देखिए सिर्फ एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन अभी हमें मान लीजिए इस तरह के 2 डिजिट मिल जाए तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये नंबर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 और नीचे लिखेंगे 1 4। तो ये चीज़ आप बड़ी ध्यान से देखिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले यूनिट प्लेस से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसा अभी तक हम कर रहे थे, 4 से 3 को करेंगे, फिर 4 से 2 को करेंगे। ओके, तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 4 3 टाइम्स 12। तो उसमें से 2 यहाँ लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अभी फिर क्या करना है, हमें 4 से 2 को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसमें क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। 1 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 9। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 9। अब आप सोच रहे होंगे इस 1 के साथ क्या करना है। तो एक ये रूल की तरह आप याद रखिए कि जैसे ही पहला वाला मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो उसके बाद आप यहाँ पे एक क्रॉस लगा दें या एक ज़ीरो लगा दें, उसके बाद ये वाली मल्टीप्लिकेशन हम शुरू करेंगे। तो 1 से पहले ठीक जैसे 4 से 3 को और 4 से 2 को मल्टीप्लाई हमने किया था, वैसे 1 से 3 को और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करने से हमें 3 मिलेगा, 1 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 मिलेगा। अब ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं इसे हमें ऐड करना है। तो 2 के नीचे क्या है, क्रॉस। क्रॉस अर्थात आप ज़ीरो ही समझ कर चलिए। तो 2 प्लस 0 इज़ 2, 9 प्लस 3 हो गया 12। तो 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 2 हो गया 3। तो मैंने यहाँ 1 लिखा नहीं, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम ये डबल डिजिट वाले जो नंबर हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। मल्टीप्लिकेशन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है या नीचे वाला नंबर, जैसा कि सब्ट्रैक्शन में हम देखते थे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे यूनिट प्लेस से। हम सबसे पहले यूनिट प्लेस में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 7 5 टाइम्स 35 होता है, उसमें 5 हम यहाँ लिखेंगे और 3 जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड। फिर हमने क्या करना है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ 7 प्लस 3 विच इज़ 10। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब आप देखिए, अब 7 वाला कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे 2 में। तो 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, 1 से भी करना है। 2 तो उसके पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम एक क्रॉस लगा देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। 2 5 टाइम्स होता है 10, 10 के लिए लास्ट है 0। 2 5 टाइम्स 10, इसका यूनिट प्लेस है 0, इसलिए 0 यहाँ और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
ये 3 तो अब है नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 2 से फिर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 टाइम्स 2 प्लस 1 3, तो 3 को 100 प्लेस में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल कर लेंगे 5, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, 1 प्लस 3 इज 4, सो दिस इज माई आंसर। तो इस प्रकार से हम ये जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है, इस मेथड को यूज़ करके आप कितने भी बड़े नंबर्स हो उनको आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन और फास्टर हो सकती है। तो आइए कुछ मीठा हो जाए, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हर्ष सेल्स 2 चॉकलेट एवरी डे। तो हर्ष जो है वो 2 चॉकलेट बेचता है हर रोज। हाउ मेनी चॉकलेट्स विल हर्ष सेल इन अ मंथ ऑफ अगस्त। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, तो एक दिन में अगर 2 चॉकलेट बेचता है तो अगस्त के महीने में वो कितना चॉकलेट बेचेगा। तो एक दिन में 2, तो 2 दिन में कितना होगा 4, 3 दिन में 6, मतलब हम 2 को हर रोज के लिए ऐड कर रहे हैं। तो पूरे अगस्त मंथ में कितना बेचेगा, तो इसके लिए हमें चाहिए अगस्त में कितने दिन होते हैं। तो अगस्त के कितने दिन होते हैं 31 डेज। तो हमें हर रोज 2 चॉकलेट, तो 31 डेज में कितना चॉकलेट। इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है और तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम करके देखते हैं। तो हम यहाँ 31 लिख देते हैं और नीचे 2 लिख देते हैं और सेम मेथड जो मैंने आपको बताया था उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 टाइम्स हो जाएगा 2, 2 3 टाइम्स हो जाएगा 6। तो ये बहुत सिंपल था, 62 चॉकलेट्स। और एक चीज़ मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए 2 से 31 को मल्टीप्लाई करूं या 31 से 2 को करूं, बात सेम है। और मैंने बताया था कि 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना अर्थात इसको डबल कर देना। तो इस तरह के केस में हमें इतनी मल्टीप्लिकेशन नहीं करके अगर हम सिर्फ 31 प्लस 31 कर देते तो भी हमें सेम आंसर मिलता। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो हम माइंड में ऐसा सोच सकते हैं इसको और कैसे फास्ट किया जा सकता है, ऐसी क्या चीज़ें हम पहले से जानते हैं जिसे हमें यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए पैकेट हैज़ 18 ब्रेड्स। इस पैकेट के अंदर कितने स्लाइसेस हैं, 18 स्लाइसेस हैं, ब्रेड स्लाइसेस। नाउ हाउ मेनी ब्रेड्स आर देयर इन 7 सच पैकेट। इस तरह के अगर हम 7 पैकेट्स ले लें तो उसमें कितना ब्रेड होगा। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 7 टाइम्स ऐसे ही पैकेट है। तो 18 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो जैसा भी इस तरह का आपका डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स इस तरह की आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 7 8 टाइम्स कितना होता है, तो हम ये मल्टीप्लिकेशन टेबल चूँकि आपको याद नहीं है अभी हम यहाँ से देख कर उठाएंगे। तो 7 8 टाइम्स, तो 7 रहा हमारा रो, 7 है रो और इसको कहाँ जाके रोकेंगे 8 है कॉलम, 7 8। ये दोनों जहाँ मीट हो रहे हैं वो नंबर कौन सा है 56। तो 56 का 6 हम यहाँ पे लिखेंगे और 5 कैरी फॉरवर्ड, 56 ये यूनिट लिखेंगे और 5 कैरी फॉरवर्ड। तो 7 1 टाइम्स अब करेंगे, 7 के साथ 8 को मल्टीप्लाई किया, 7 के साथ 1 को करेंगे, 7 1 टाइम्स 7 प्लस 5 हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करके इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूँगा
कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे आशा है आप सॉल्व कर पाए होंगे। अभी मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ और आप मैच कीजिए कि आपका आंसर क्या सेम है। तो राधा सेल्स 5 ब्रेड एवरी डे, तो इस तरह के 5 ब्रेड्स राधा हर रोज सेल करती है। हाउ मेनी ब्रेड्स विल राधा सेल इन अ वीक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे वहाँ पे अगस्त मंथ दिया हुआ था, यहाँ पे वीक दिया हुआ है, तो हमें ये याद रखना है एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज। एक दिन में अगर राधा 5 ब्रेड्स बेचती है तो 7 डेज में कितने ब्रेड्स बेचेगी, तो 5 से 7 को हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 टाइम्स कितना होगा, 7 5 टाइम्स होगा 35। और एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जैसे 7 इंटू 5 सेम होता है वैसे 5 इंटू 7 भी सेम होता है। हम यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं, 5 यहाँ से 5 लेते हैं और यहाँ से 7, ये दोनों जहाँ मीट हो रहा है वो नंबर क्या है, 35। यहाँ भी क्या था, 35। तो इससे भी हमें पता चलता है कि दोनों सेम होते हैं। तो 7 5 टाइम्स हो गया 35। सो दिस इज द आंसर। तो राधा सेल्स हाउ मेनी ब्रेड्स, 35 ब्रेड्स। आइए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 24 फोल्डर्स हैं। तो ये है फोल्डर। तो ऐसे कितने फोल्डर्स हैं, 24 ऐसे फोल्डर हैं। ईच का मतलब हर एक फोल्डर में 56 शीट्स हैं। ऐसे पेपर जो हैं वो 56 टाइम्स, मतलब 56 ऐसे पेपर्स हैं। तो हर एक में है, मतलब एक फोल्डर में 56 है, फिर दूसरे फोल्डर में और 56 है, तीसरे फोल्डर में और 56 है, ऐसे हर फोल्डर में 56 शीट्स हैं। हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर आर देयर इन ऑल टुगेदर। तो आइए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट, हमें करना पड़ेगा 24 से 56 को मल्टीप्लाई। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर एक फोल्डर में 24 शीट्स हैं तो एक फोल्डर में 56 शीट्स हैं तो 24 फोल्डर्स में कितने शीट्स होंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 सबसे पहले हम करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज, आप यहाँ से देख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 24। तो 24 यहाँ पे लेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4 और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब 6 से ही 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12, प्लस करेंगे 2 को। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं माइंड में कर रहा हूँ उस प्रकार आपको भी इसी प्रकार प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है। उसके बाद हम आते हैं टेंस प्लेस में। तो यहाँ क्या करना था, एक क्रॉस देना था। उसके बाद हम फिर से वही करेंगे, 5 से 4 को और फिर 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 टाइम्स कितना होगा, 20। तो 20 का 0 यहाँ और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 10। तो 10 में हम किसको ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 12। आइए अब हम इसे ऐड कर देते हैं और यही फाइनल आंसर होगा। 4 + 0 इज 4। ये क्रॉस का मतलब आप पकड़ के रखिए 0 होगा। 4 + 0 इज 4, 2 + 1 is 3 and 1। तो 1344 इज योर आंसर। इतने टोटल शीट्स हैं आपके पास। कितने फोल्डर्स में, 24 फोल्डर्स में। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो एक एक लाइन, जब भी हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक एक लाइन में पहले एक एक फेज को हम पकड़ेंगे
और उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बताया गया एक कार्टून क्या होता है, एक तरह का बॉक्स। जब भी हम मधुबन से लिटरेचर लेके आते हैं तो इस तरह के बॉक्स में लेके आते हैं ना, तो ये एक कार्टून के अंदर 24 पैकेट्स ऑफ बिस्किट है। तो एक एक कार्टून में कितना बिस्किट्स है, 24 पैकेट्स। तो एक मान लीजिए ये बिस्किट का पैकेट है, तो ऐसे कितने बिस्किट्स हैं, 24 पैकेट्स ऑफ बिस्किट है। अब ऐसे 24 पैकेट्स हैं, लेकिन अब ईच पैकेट हैज़ 12 बिस्किट बताया गया। तो ये मान लीजिए एक पैकेट है, तो एक पैकेट में कितने बिस्किट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मान लीजिए एक एक पैकेट में 12 बिस्किट है। 1 पैकेट इक्वल्स टू 12 बिस्किट। तो 2 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे, तो 2 × 12। 3 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे, तो 3 × 12। तो अगर हमें पता करना हो कि एक कार्टन में कितना बिस्किट है, एक कार्टन में कितना बिस्किट है, तो एक कार्टन में कितना पैकेट है, 24 पैकेट। तो 3 पैकेट में 3 × 12 बिस्किट है, तो 24 पैकेट्स में कितना बिस्किट होगा, 24 × 12। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि 24 पैकेट में अगर 24 × 12 बिस्किट है, यानी वो तो एक कार्टन में कितना बिस्किट है हमें पता चल जा रहा है। तो आइए सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं इसका पहला स्टेप। तो स्टेप 1, ये क्वेश्चन हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप में हम करेंगे 24 × 12। तो पहले 2 से 4 को 2 4 टाइम्स 8, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। फिर 2 से 2 को 4, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे। 1 से 4 को 4, 1 से 2 को 2। तो हम यहाँ टोटल कर लेंगे 8, 4 + 4 8 और 2। तो हमें पता चल गया एक कार्टन में टोटल इतने बिस्किट हैं। तो एक कार्टन में निकला 288 बिस्किट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है हाउ मेनी बिस्किट्स कैन बी पैक्ड इन 45 कार्टन। बहुत सिंपल है, अगर एक कार्टन में 288 बिस्किट है तो 45 कार्टन में कितना बिस्किट होगा, 45 × 288। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 288, इसमें हम थोड़ा सा और जगह लेंगे, इसके लिए इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो हम लिखेंगे 288 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो 5 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 5 8 टाइम्स कितना होता है हम यहाँ पे देख सकते हैं, 40 है ना। तो 5 8 टाइम्स हो गया 40, 0 यहाँ लिखेंगे, 4 को कैरी फॉरवर्ड। हम धीरे धीरे करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। 5 8 टाइम्स फिर से कितना हुआ, 40, और ऊपर हमारे पास कितना नंबर है, 4। तो 40 से हमें क्या करना है, 4 को ऐड करना है। तो हो जाएगा हमारे पास 44। तो 4 को नीचे लिखेंगे और ये वाला 4 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। तो फिर से हम यहाँ पे 4 को लिख देंगे। अभी 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 10, और पहले से 4 था तो 10 से 4 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 14। हम यहाँ पे टोटल 14 लिख देंगे। लेकिन हमें सिर्फ 5 से नहीं करना है, अभी 4 भी बाकी है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के पहले हमें क्या करना है, वंस प्लेस में ऐसा क्रॉस लगाना है। उसके बाद 4 से भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेकेंड,
सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 इंटू 4 क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इंटू 8, तो वो होगा 32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32। 4 8 टाइम्स 32, तो उसका 2 यहाँ पे आएगा और 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो 4 से फिर 8 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 32, पहले से 3 है तो 32 में 3 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 35। 5 यहाँ लिखेंगे, 3 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 2 टाइम्स 10 प्लस 3 इज 13। ये हो गया हमारा फिगर्स। अब जस्ट इसको ऐड कर लेना है, 0 प्लस 0 इज 0, 4 प्लस 2 इज 6, 4 प्लस 5 इज 9, 3 प्लस 1 इज 4, यहाँ 1। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स है। तो इस प्रकार से हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन हमें ये मेथड को यूज़ करके अभी करना है। धीरे धीरे मैं और भी नई टेक्निक्स बताता रहूँगा जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा फास्ट हो सकती है। पर सबसे पहले एक तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना है और दूसरा इस टेक्निक का अभ्यास करना है। इसके अलावा और एक टेक्निक का आप अभ्यास कर सकते हैं जिसको हम लोग कहेंगे ब्रेक एंड मल्टीप्लाई टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल भी आप मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 12। तो 7 इंटू 12 का मतलब क्या है, हम अगर इसे ब्रेक करके लिखें तो 12 का मतलब होता है 10 प्लस 2। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो 7 इंटू 12 का मतलब है 7 इंटू 10 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना। और जब इसी तरह का एक कुछ सिचुएशन हमारे पास आता है तो हम इसे ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं मन ही मन में। तो 7 इंटू 10 प्लस 2 क्या होता है, 7 इंटू 10 अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 इंटू 2 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें सेम चीज़ मिलेगा 7 इंटू 12। तो आपको पता है 10 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने का मतलब है लास्ट में एक ज़ीरो लगा देना, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसे डबल कर देना विच इज़ 14। तो आप देखिए विदाउट सीइंग द टेबल, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपने कितनी आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 70 प्लस 14 हो जाएगा 84। तो ये ब्रेक एंड मल्टीप्लाई टेक्निक हम धीरे धीरे इसको डेवलप करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो पहले टेक्निक बताई उस टेक्निक का इस्तेमाल करना है और ये वाली मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको याद करते रहना है। प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।